बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म की खुदाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। इनकी नस्ल इस कदर हुई कि मक्का मुकरमा में ना समा सकी और पूरे हिजाज़ में फैल गई। इनके एक बेटे केदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे माद और पोते का नाम नज़ार था। नज़ार के 4 बेटे थे, इनमें से एक का नाम मज़र था। मज़र की नस्ल से कुरैश बिन मालिक पैदा हुए। ये फ़हर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। इनकी औलाद मुख्तलिफ़ कबीलों में बट गई। इनकी औलाद से कसी ने इक़्तिदार हासिल किया। कसी के आगे 3 बेटे हुए, इनमें से एक अब्द मनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। इनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। इनके भाई मुतलिब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मनव्वरा पर परवरिश पाता रहा। जब मुतलिब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकरमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान इनका ग़ुलाम है। मुतलिब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद लोगों ने इसे मुतलिब का ग़ुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मुतलिब कहा जाने लगा। इन्हें अब्दुल मुतलिब के यहाँ अबू तालब, हमज़ा, अब्बास, अब्दुल्ला, अबू लहब, हारिस, ज़ुबैर, ज़रार और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। इनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मुतलिब के तमाम बेटों में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा पाक दामन थे। अब्दुल मुतलिब को ख्वाब में ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुएँ को। इस कुएँ को कबीला जरहम के सरदार मज़ाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस ज़माना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्ला के निगरान थे। इन्होंने बैतुल्ला की बेरहुरमती शुरू कर दी। इनका सरदार मज़ाज बिन उमरू था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्ला की हुरमती ना करो, मगर इन पर असर ना हुआ। जब मज़ाज ने देखा कि इन पर कोई असर ना होता तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहाँ से जाने का फ़ैसला किया। इसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और ज़रें वगैरह खाना काबा से निकालकर ज़मज़म के कुएँ में डाल दी और मट्टी से इसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नामो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा। इसके बाद बनु ख़ज़ा ने बनु जरहम को वहाँ से मार भगाया। बनु ख़ज़ा और कसी की सरदारी का ज़माना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि कसी के बाद अब्दुल मुतलिब का ज़माना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब में हज़रत अब्दुल मुतलिब ने देखा कि ज़मज़म का कुआं खोदने का हुक्म दिया जा रहा है। यह ख्वाब देखने के बाद इन्होंने इस ख्वाब की ताबीर के लिए कुरैश के बुज़ुर्गों से मशवरा किया, जिन्होंने ख्वाब की सच्चाई को तस्लीम किया और इसको बरकत समझा। अब्दुल मुतलिब ने ज़मज़म के कुएं की खुदाई शुरू कर दी। इन्होंने मक्का मुकरमा में मौजूद तमाम लोगों को जमा किया और उनकी मदद से ज़मज़म के कुएं को दोबारा खोदना शुरू कर दिया। जब कुआं खोदा गया तो इसमें पानी का एक ज़ख़ीरा मिल गया, जो कि मक्का के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी थी। ये पानी ना सिर्फ मक्का की रहाइश के लिए ज़रूरी था, बल्कि इसके साथ ही इस इलाके की मजहबी अहमियत भी दोबारा बहाल हो गई। ज़मज़म के पानी के मिलने के बाद अब्दुल मुतलिब ने मक्का मुकरमा में कुरैश के लोगों को इस पानी के फ़ायदे और इसकी मजहबी अहमियत के बारे में आगाह किया। इससे पहले कि ये कुआं पूरी तरह से फैल जाए, इसकी खुदाई और इसके पानी की अहमियत के बारे में लोगों में शऊर उजागर किया गया। ये वाक़या मक्का मुकरमा की तारीख़ में एक अहम मुकाम रखता है, क्योंकि ज़मज़म का कुआं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर से ही मुक़द्दस माना जाता है और इसके दोबारा खोदने से ना सिर्फ मक्का मुकरमा की पानी की ज़रूरत पूरी हुई, बल्कि इसकी तारीख़ी और दीनी अहमियत को भी दोबारा बहाल किया गया।